दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के कुछ हिस्सों में शीतल दिन यानी कोल्ड डे की स्थिति रही। दिल्ली का अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। आईएमडी के माने तो आने वाले दिनों में दिल्ली में मौसम फिर करवट लेगा। दिल्ली में 23 दिसंबर से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। आसमान भी साफ रहने का आसार है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर ने ठंड के एहसास को और ज्यादा बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी में 26-27 दिसंबर और पूर्वी यूपी में 22, 26 और 27 दिसंबर को घना कोहरा रहने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही आज प्रदेश के कई जिलों में भीषण ठंड पड़ने की संभावना है। विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार के 26 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पटना, गया, नालंदा, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, अरवल, जहानाबाद, नवादा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सिवान, छपरा, गोपालगंज तथा पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में सुबह और रात के समय घना कोहरा छा सकता है। इसकी विजिबिलिटी बहुत कम हो सकती है। कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो गई है। 40 दिन की कड़ाके की सर्दी शुरू होने से एक दिन पहले कारगिल में ताजा बर्फबारी हुई, साथ ही बारिश भी देखने को मिली। इसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। घाटी में बारिश और बर्फबारी के डबल अटैक का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। इससे आने वाले दिनों में पारा लुढ़केगा और ठंड ज्यादा बढ़ेगा। डीएपी और यूरिया जैसे उर्वरकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने और कालाबाजारी को रोकने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जा रहा है। इफ्को द्वारा विदेशों में उर्वरक प्लांट लगाए जाएंगे। की घटती उत्पादकता और जलवायु परिवर्तन से धान और गेहूं जैसी फसलों पर असर चिंता का विषय है, जिसके लिए रणनीतियां बनाई जा रही है। प्रदेश में प्याज किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। मंडिया में लागत कमजोर भाव के कारण किसानों को अपनी उपज की लागत निकालने भी मुश्किल हो गए हैं। इन जिलों में मंडियों में प्याज के दाम 500 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल के बीच सिमट गए हैं। भगवा रंग में पहनाए जा रहे हैं काऊ कोट। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सर्दी का असर तेज होने के साथ ही नगर निगम ने गौवंशों को ठंड से बचाने के लिए विशेष इंतजाम शुरू कर दिए हैं। शहर के गौशालाओं और नंदीशालाओं में पहली बार गायों को काऊ कोट पहनाया जा रहा है। सुपरस्टार अक्षय कुमार आने वाले समय में निर्देशक प्रियरंजन की फिल्म हैवान में नजर आएंगे। इस सोशल मीडिया पर एक्टर का इस मूवी के न्यू लुक तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें अक्की का खतरनाक अंदाज दिख रहा है। कई साल पहले गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें अवतार फिल्म का ऑफर मिल रहा था। उन्होंने फिल्म ठुकरा दी थी, लेकिन अब लगता है कि आखिरकार गोविंदा और जेम्स कैमरन ने अवतार में उन्हें काम मिल गया है। इंटरनेट यूजर्स अवतार 3 देखते हुए थिएटर से तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि गोविंदा ने फिल्म में कैमियो किया है। इनकलाब मंच के युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद उन्होंने जनाजे में हजारों समर्थक और राजनीतिक नेता शामिल हुए। हादी की पार्टी इनकलाब मंच ने अंतरिम सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर हत्यारों को गिरफ्तार की मांग की। भीड़ ने एक बीएनपी की नेता के घर को जला दिया, जिससे एक बच्ची की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। आप स्टाइल और कलेक्शन के शौकीन हैं तो यह बाइक जरूर दिल जीत लेगी, लेकिन फिलहाल ये मेड इन इंडिया बाइक सिर्फ विदेशी बाजारों में ही उपलब्ध है। जी हाँ, क्योंकि अभी ये बाइक सिर्फ यूके में लॉन्च किया गया है। की राजधानी इन दिनों पॉल्यूशन के कॉकटेल से घिरी हुई है। ठंड की वजह से जहां कोहरा और धुंध छाई हुई है, तो गाड़ियों से होने वाले पॉल्यूशन यहां की हवा को जहरीली बना रहा है। ऐसे में सरकार नए पॉल्यूशन पर लगाम कसने और दिल्ली वासियों को नए साल को तोहफा देने का नया साल में नई ईवी पॉलिसी लागू करने वाली है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की एक अदालत ने बैंकिंग जगत को हिला देने वाले 0.85 करोड़ रुपए के गबन मामले को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने इंडियन बैंक के मुख्य आरोपी कैशियर को आजीवन कारावास और बैंक मैनेजर समेत 5 अन्य आरोपियों को 10-10 साल की कड़ी सजा सुनाई है। पूरा घोटाला 19 मार्च 2025 को तब सामने आया जब इंडियन बैंक के जसरा शाखा के खाताधारकों के होश उड़ गए। ग्राहकों ने शिकायत की कि उनके द्वारा जमा की गई मेहनत की कमाई बैंकों खाता से गायब हो गई। गबन की कुल राशि 1,85,97,000 रुपये थी, जो 100 से अधिक ग्राहकों के खाते से सेंध लगाकर निकाली गई थी। के क्षेत्रीय प्रमुख तरुण कुमार बिश्नोई ने जसरा थाने में इसकी एफआईआर दर्ज कराई थी। शेयर बाजार के लिए बीता सप्ताह खास उतार चढ़ाव भरा रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स कभी तूफानी रफ्तार से भागते दिखा तो अगले दिन ही धड़ाम नजर आया। सप्ताह के 5 कारोबारी दिन में सेंसेक्स 338 अंक यानी कि 0.39% की गिरावट में रहा।